All right, everyone. So I hope audio video all okay. हाँ दिख तो रहा है, यहाँ से तो सब ठीक दिख रहा है. Okay, all of you just एक बार chat box में मुझे बता दो सब ठीक लग रहा है मेरे ख्याल से तो यहाँ से. Yes, all good. So very good morning, all of you again. So we meet again with bonus shares and right shares. ठीक है. सो बेटा मैं फिर से एक बार कह रहा हूं, ब्रेक ले लेके थोड़ा थोड़ा करके रिवाइज करो, बिना टेंशन लिए, बिना ज्यादा लोड लिए. ओके, आराम से धीरे धीरे हौले हौले, यू विल रॉक टुमारो. ठीक है. यस. चलिए सर, तो बोनस शेयर्स राइट शेयर्स वन ऑफ द इजीएस्ट, लेकिन जिसमें मेरे पास जो ग्रुप में मैंने जो डिमांड देखा है उसके मुताबिक जो मैं आपको कह रहा हूं, सर जी बोनस शेयर्स का डिमांड ज्यादा नहीं आया. फ्रैंकली स्पीकिंग बोनस शेयर्स एक्चुअल में बहुत ज्यादा इजी है. जो डिमांड आया है वो थोड़ा सा राइट शेयर्स का आया, वो भी वो कैलकुलेशन वाले एरिया. ठीक है, यानी जब मुझे वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करना होता है ना, या एक्स राइट प्राइस या कम राइट प्राइस, तो वो जो होता है उसमें हल्का सा हमें कंफ्यूजन है, वही हम लोग मेन यहां पर डिस्कस करने जा रहे हैं इस सेशन में. ठीक है, लेकिन हाँ मैं पूरा का पूरा एक बार बोनस शेयर्स राइट शेयर्स एक बार आपको बता देता हूं, कुछ इंपॉर्टेंट एरियाज, स्पेशली वो एरियाज जहां से ट्रू एंड फॉल्स एक्सपेक्टेड है. नॉर्मली स्पीकिंग अगर मैं ट्रू एंड फॉल्स की बात करूं तो हम लोग ट्रू एंड फॉल्स में सिर्फ वही क्वेश्चंस देख के जाते जो पहले पूछे गए एग्जामिनेशन में, या तो आरटीपी में है या तो एमटीपी में है, बस और कुछ नहीं. तो जरा सोच के देखो यार, इंस्टीट्यूट डेफिनेटली पॉसिबल है ना कि कुछ नया पूछे, है ना. तो अगर कुछ नया पूछा तो क्या, तो इसलिए मैं कुछ एरियाज आप लोगों को यहां पे बता रहा हूं, आपके ही मॉड्यूल में हाईलाइट करके बता रहा हूं. इन एरियाज के ऊपर थ्योरी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एंड एट द सेम टाइम ये भी पॉसिबल है कि इनके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन आ जाए. ठीक है, तो जरा ध्यान से इन चीजों को हम लोग देखते हैं. ठीक है. यस. सो आ जाते हैं सबसे पहले हम लोग बोनस शेयर्स में. ठीक है, अगर बोनस शेयर्स की बात की जाए तो व्हाट इज बोनस शेयर्स. बोनस शेयर्स यानी हम लोग फ्री में जो शेयर कैपिटल दे रहे हैं. सर इसके बारे में जरा समझने की हम लोग कोशिश करते हैं. सबसे पहले ये एंट्री वाइज मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग यहां पे कर क्या रहे हैं सर. ठीक है, चलो देखो सर, तो देखो ये मेरा शेयर कैपिटल अकाउंट मैंने बनाया यहां पे. दिस इज माय शेयर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, नाउ कौन सा शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल. प्रेफरेंस में तो बोनस दे नहीं सकते. ठीक है, ओके सर. अब मैं ना यहां पर मेरे पास ना कुछ रिजर्व है सर, मेरे पास कुछ रिजर्व्स है. व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स. रिजर्व्स मतलब नथिंग बट अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स. ठीक है, अब जरा सोच के बताइए प्रॉफिट्स पे हक किसका था. कहना है कि प्रॉफिट पे हक तो इक्विटी शेयर होल्डर का ही था, है ना. अब ये जो प्रॉफिट मेरे पास पड़ा है, ये कहां पड़ा हुआ है, ये पड़ा है यहां पर. ठीक है, अब अगर मैं चाहूं तो ये डिस्ट्रीब्यूट कर दूं, इन लोगों को बांट दूं इन कैश. अगर ऐसा होता है तो यही पैसा कहलाता है डिविडेंड, है ना. अगर मैं पैसा दे रहा हूं तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज डिविडेंड. गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. ठीक है, लेकिन अगर मैं इसे डिविडेंड के फॉर्म में नहीं देना चाहता हूं तो फिर मैं चाहता हूं कि वो पैसा मेरे बिजनेस में ही रिटेन रहे. मैं डिविडेंड के फॉर्म में जा रहा हूं, यानी वो पैसा मेरे पास से चला गया. अब मैं वो नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में रिटेन रहे. तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, मैं इसी को कैपिटलाइज कर सकता हूं. कैसे सर, बाय डेबिटिंग रिजर्व्स एंड बाय क्रेडिटिंग कैपिटल. दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज बोनस शेयर्स. ठीक है, तो बोनस शेयर्स में मैं क्या कर रहा हूं, मैं मेरे रिजर्व्स को कन्वर्ट कर रहा हूं इनटू कैपिटल, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, ओके सर. अब रिजर्व मतलब कौन सा रिजर्व सर. अब रिजर्व कैन बी अ फ्री रिजर्व, रिजर्व कैन बी अ कैपिटल रिजर्व, दोनों हो सकते हैं सर. सर तो मैं किसे यूज कर सकता हूं सर. फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, पहली बात, फ्री रिजर्व्स मतलब एनी सच रिजर्व, एनी पार्ट ऑफ दैट प्रॉफिट व्हिच कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड एज डिविडेंड. ठीक है, दैट इज व्हाट इज फ्री रिजर्व, एज सिंपल एज दैट. ठीक है, यहां पे फ्री रिजर्व्स के जनरली स्पीकिंग दो फॉर्म होते हैं, एक होता है जनरल रिजर्व, दूसरा होता है पीएनएल अकाउंट. ठीक है, कोई और भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि यही दो है. ठीक है, वो नाम हम लोग को स्पेसिफाई करना पड़ेगा फिर, मतलब कोई और नाम से अगर दिया रहा तो वहां पर आपको सेंटेंस दिया रहेगा कि दिस कैन बी यूटिलाइज्ड फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन. अगर ऐसा सेंटेंस दिख गया तो समझ जाना कि इट इज अ फ्री रिजर्व. ठीक है, अब कैपिटल रिजर्व अलग अलग नाम से दिखाई देते हैं, जैसे सिक्योरिटीज प्रीमियम से दिखाई देता है, कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिखाई देता है, या सिंपली कैपिटल रिजर्व करके दिखाई देगा. ऐसे अलग अलग नाम से हमें दिखाई देंगे. राइट, तो सर मैं कौन से रिजर्व को यूज कर सकता हूं, इसी के बारे में हमें कंपनीज एक्ट कुछ कहता है. तो चलिए आ जाते हैं हम लोग यहां पर. ठीक है, तो सर सबसे पहली बात,
हम लोग बोनस शेयर्स कहां से इशू कर सकते हैं? 3 नाम लिखे दिख रहे हैं आपको यहां पर। कौन से 3 नाम? सर फ्री रिजर्व से दे सकते हैं, उसके अलावा सिक्योरिटीज प्रीमियम से दे सकते हैं, उसके अलावा कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व से दे सकते हैं, जिसमें सीक्वेंस वाइज अगर मैं जाऊं तो सबसे पहले मैंने यूज कौन सा करना चाहिए? कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ बोनस शेयर्स के लिए यूज हो सकता है। ठीक है, सो मैं सबसे पहले यूज करूंगा, अगर क्वेश्चन में कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व दिया है, इसे मैं यूज करूंगा फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर्स। उसके बाद मैं आऊंगा सिक्योरिटीज प्रीमियम में, और उसके बाद मैं आऊंगा फ्री रिजर्व्स में। ठीक है, नाउ प्लीज रिमेंबर ऑल ऑफ यू दैट सिक्योरिटीज प्रीमियम से रिलेटेड सेबी का एक रिक्वायरमेंट है कि दिस शुड बी पेड इन कैश ओनली, है ना? यानी जो प्रीमियम हम लोगों ने कैश में कलेक्ट किया है, ये वही वाला प्रीमियम बोनस शेयर्स के लिए यूज हो सकता है। अगर मान के चलो हम लोगों ने शेयर्स इशू किए हैं फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, ठीक है, और वहां हम लोगों ने सिक्योरिटीज प्रीमियम कुछ कलेक्ट किया हुआ है, तो वो वाला सिक्योरिटीज प्रीमियम मैं बोनस शेयर्स इशू के लिए यूटिलाइज नहीं कर सकता। ये बात आपको अच्छे से दिमाग में रखना होगा। ठीक है, तो सर जी मैं कौन से वाले सिक्योरिटीज प्रीमियम की बात कर रहा हूं? वो वाला जो कैश में कलेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ओके, चलिए, तो मैं पहला प्रेफरेंस दे रहा हूं कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, दूसरा दे रहा हूं सिक्योरिटीज प्रीमियम को, उसके बाद मैं देखूंगा जनरल रिजर्व, पीएनएल और ये सब चीजें। ठीक है सर, ओके, ये हुआ। अब क्या सर मैं बोनस शेयर्स इशू कर सकता हूं? कंपनीज एक्ट की कुछ शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय द आर्टिकल्स। शर्त नंबर 2, इट शुड बी ऑथराइज्ड इन द जनरल मीटिंग। शर्त नंबर 3, आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। अब देखो भैया, अगर घर वालों को देना चाह रहा है, अब सिंपल सा सोच के देखो, घर पे पार्टी हो रही है, ठीक है, घर पे पार्टी हो रही है, और नॉर्मली स्पीकिंग क्या होता है, घर में जो गेस्ट आते हैं उनको पहले सर्व किया जाता है, घर वालों को बाद में, है कि नहीं? अब जैसे मान के चलो मेरे घर में ही अगर पार्टी हो रही है और मेरी बीवी ने कुछ बहुत ही बढ़िया कुछ तो भी अगर बनाया है, तो जैसे ही वो प्लेट में उसने रखा, मेरी खाने की बहुत इच्छा होगी, लेकिन मैं खा पाऊंगा नहीं, है ना? मेरा नंबर बाद में आएगा, पहले तो मेहमानों को सर्व किया जाएगा ना, अतिथि देवो भव, है कि नहीं? तो वही चीज यहां पर भी है। अगर मान के चलो हम बोनस शेयर्स दे रहे, किसको दे रहे? ओनर को दे रहे सर। तो ओनर को देने से पहले बाहर वालों को कहीं पे ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी आउटसाइडर को डिफॉल्ट किया और ओनर को पैसे दे दिए? ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए कंपनीज एक्ट क्या कहता है, सर जी आप डिफॉल्टर नहीं होने चाहिए। कहने का मतलब देखो सीओडी में क्या लिखा है, हमने कोई डिफॉल्ट नहीं किया इन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी फिक्स्ड डिपॉजिट और डेब्ट सिक्योरिटीज। यानी अपने लोन शोन लेके रखा है और उसके इंटरेस्ट में डिफॉल्ट कर रहे हैं हम लोग, उसका प्रिंसिपल नहीं दे रहे हम लोग, लेकिन बोनस शेयर दे रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं चलेगा यार, आपने उनके पैसे पहले दो, फिर अगर कुछ पैसा हमारे पास एक्स्ट्रा रखे हुए हैं तब बोनस शेयर्स दो। ठीक है, नंबर 1। दूसरी बात, नॉट डिफॉल्टेड इन रेस्पेक्ट ऑफ पेमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ड्यूज ऑफ द एम्प्लॉइज सच एज कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, ग्रेच्युटी फंड एंड बोनस एंड एनीथिंग लाइक दैट। यानी एम्प्लॉइज है बेचारे, एम्प्लॉइज के स्टैट्यूटरी जो पेमेंट्स होते हैं ना, प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी, ये सब दुनिया भर के जो रहते हैं, तो वो सब पैसे हमने रोक के रखे, हम नहीं देंगे आपको, और इधर बोनस शेयर्स दे रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? तो आप ईमानदारी से बाकियों को पैसे दो। अगर ऐसा हुआ देन ओनली यू कैन इशू बोनस शेयर्स, ऐसा कंपनीज एक्ट कहता है। ठीक है, और एक बात जो इंपॉर्टेंट बात कहता है वो ये है कि पार्टली पेड अप शेयर्स को के अगर है देन इन दैट केस बोनस शेयर्स इशू नहीं किया जा सकता। आपको पार्टली पेड अप शेयर्स को पहले फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही आप बोनस शेयर्स इशू कर पाओगे, है ना? तो अगर पार्टली पेड अप है तो पहले कॉल करो, पहले फुल्ली पेड में कन्वर्ट करो, उसके बाद ही आप उसे बोनस शेयर्स दे सकते हो। राइट, इतना क्लियर? अच्छा सर, यहां पर एक चीज और है, सर कैन आई यूटिलाइज द रिजर्व टू कन्वर्ट द पार्टली पेड अप शेयर्स इनटू फुल्ली पेड अप शेयर्स? इसका जवाब हाँ भी है ना भी है। इसको लेके थोड़ा डिस्प्यूट है, थोड़ा कंफ्यूजन है, लेकिन हाँ इसमें अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आया तो जी हाँ बिल्कुल, हम पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करने के लिए भी बिल्कुल यूज कर सकते हैं, लेकिन इन दैट केस सिर्फ फ्री रिजर्व यूज हो सकता है। ठीक है, इन दैट केस सिर्फ फ्री रिजर्व यानी जनरल रिजर्व और पीएनएल, यानी पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में एवे ही हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूटिलाइजिंग द जनरल रिजर्व या पीएनएल ओनली, नथिंग एल्स। ठीक है, यस सर, ओके, तो ये हुआ हमारा। अब इसके मदद से अगर मैं यहां पे सोच के देखूं तो जरा देखिए सर, मैं फिर से अगर यहां पे वापस आ जाऊं तो सर यहां पर अगर मान के चलो मेरे पास सीआरआर है, अगर मान के चलो मेरे पास सिक्योरिटीज प्रीमियम है और ये कैश में कलेक्ट किया हुआ है, ऐसा मुझे क्वेश्चन में स्पेसिफाइड रहेगा, अगर कुछ मेंशन नहीं है अज्यूम कर लेना कि इट इज कलेक्टेड इन कैश। ठीक है, मेरे पास सर जनरल रिजर्व भी है और मेरे पास पीएनएल भी है, हमारे पास 4 अकाउंट है सर। ठीक है, ओके, अब मान के चलो हम लोग बोनस इशू कर रहे हैं, तो बोनस इशू का ना हमें किस तरह से एक रेशियो दिया रहता है, एक लैंग्वेज दिया रहता है, उस लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना पड़ता है। नाउ दिस इज वेरी इजी, मेजॉरिटी ऑफ यू आई एम 100% श्योर यू नो इट, लेकिन एक रिवाइज कर रहे तो एक बार फिर से बता देता हूं मैं। जैसे मान के चलो मैं कह रहा हूं 3:1,
3:1 का मतलब क्या हुआ, जिसके पास 3 शेयर है उसको 1 शेयर दिया जाएगा एज बोनस। या अगर मैं कहता हूं 2:1 मतलब क्या हुआ, जिसके पास 2 शेयर है उसको दिया जाएगा 1 शेयर एज बोनस। अगर मैं कहता हूं 5:2 इसका मतलब क्या हुआ, जिसके पास 5 शेयर्स है उससे इशू किए जाएंगे 2 शेयर्स। ठीक है, ओके सर, यस। सॉरी मैंने 1 मिनट ऐसा उल्टा लिखा मैंने, 1:3 ऐसा नहीं होगा, 1 मिनट मैंने उल्टा लिख दिया, 1 मिनट रुक जाओ। हाँ, 1:3 या 2:3 या 2:5 अगर ऐसा बोला है तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास 3 शेयर है उसको दिए जाएंगे 1 शेयर, जिसके पास 3 शेयर होंगे उसको दिए जाएंगे 2 शेयर, जिसके पास 5 शेयर होंगे उसको दिए जाएंगे 2 शेयर। इस तरह से ये पैटर्न होता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको सीधा सीधा एक ही बात को ध्यान रखना है कि जैसे मान के चलो मैं ऐसा कह रहा हूं कि 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, अगर ऐसा मैं कह रहा हूं 1 शेयर फॉर एवरी 3 शेयर्स हेल्ड, तो अगर मान के चलो मैं कह रहा हूं कि हमारे पास 30,000 शेयर्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो हम कितने बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं, हम इशू करने वाले हैं 1/3 यानी कितना, 10,000 शेयर्स। ओके, एज सिंपल एज दैट। या आप ऐसा भी कह सकते हो कि हम 33.33% इशू कर रहे हैं, 30,000 का 33.33% कैलकुलेट करके आप इशू कर सकते हो। ठीक है, एज द केस में भी। नाउ दिस इज द कैलकुलेशन, दिस इज क्वाइट सिंपल। ओके, अब मुझे क्या करना है सर, मुझे ना ये पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर देने का है, तो शेयर कैपिटल में मैं कैसे ट्रांसफर करूंगा, सबसे पहले मैं प्रेफरेंस दूंगा सीआरआर को। तो सीआरआर में मान के चलो मेरे पास रखे हुए हैं 50,000 रुपए। ठीक है, अब मुझे बोनस शेयर्स जो देना है, लेट अस अज्यूम कि 10,000 शेयर्स मुझे बोनस में देना है, 10,000 शेयर्स मुझे बोनस में देना है, और ये 10,000 शेयर्स का वैल्यू है मान के चलो 20 रुपए, मान लो ऐसा, यानी कितना पैसा देना है मुझे देने हैं पूरे 2 लाख रुपए। अब मेरे पास सीआरआर में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 50,000, तो मैं 2 लाख को कितना सीआरआर से दे सकता हूं, 50,000, तो सीआरआर विल बी डेबिटेड बाय 50,000 एंड कैपिटल विल बी क्रेडिटेड बाय 50,000। ठीक है, ओके सर, अभी भी 1.5 लाख बचे हैं ना, कहां से यूज करूं सर, सिक्योरिटीज प्रीमियम में मेरे पास रखे हुए हैं, मेरे पास 1,20,000 रखे हैं सर। ठीक है सर, तो अब मैं ये यूटिलाइज कर लूंगा, ये 1,20,000 को यूटिलाइज कर लूंगा फॉर द बोनस शेयर्स। तो सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट को करूंगा डेबिट और शेयर कैपिटल को कर दूंगा क्रेडिट। ठीक है, ओके सर। अब कितना हो गया, 50 + 1 20, 170 और 30,000 के बोनस देने मुझे, तो यहां पर अब मैं जनरल रिजर्व और पीएनएल किसी से भी यूटिलाइज कर सकता हूं। मान के चलो दोनों जगह पे मेरे पास 1-1 लाख रुपए रखे हुए हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, कोई भी ऑप्शन कोई भी सिलेक्ट कर लो सर, यहां से दे दो 30,000 रुपए, तो ये 30,000 रुपए मैं यहां से यहां पे ट्रांसफर कर दूंगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी पास द जर्नल एंट्रीज। तो इसके लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले मैं यहां पे बोनस की एंट्री कैसे करूंगा, चलो जल्दी से देख लेते हैं इसको। अकाउंटिंग एंट्री ऑफ बोनस शेयर्स, अकाउंटिंग एंट्री ऑफ बोनस शेयर्स में क्या किया जाएगा सर, सीआरआर को पहले डेबिट करूंगा, पहला प्रेफरेंस सीआरआर, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम प्रोवाइडेड इट इज कलेक्टेड इन कैश, और उसके बाद जनरल रिजर्व या पीएनएल कोई भी करो। इसको मैं डेबिट करके किसे क्रेडिट करूंगा, ध्यान से देखना, टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। पहले बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट में क्रेडिट करके रख दिया, अब बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को डेबिट करूंगा और शेयर कैपिटल को ट्रांसफर कर दूंगा। सर अल्टीमेटली वही कर रहा हूं मैं, रिजर्व को डेबिट करके कैपिटल को ट्रांसफर कर रहा हूं, बट आई एम रूटिंग इट थ्रू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट। तो पहले मैंने रिजर्व को डेबिट कर दिया, बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट को क्रेडिट कर दिया, फिर बोनस टू शेयर होल्डर्स को डेबिट करके उसे शेयर कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, डन, दैट्स इट। ओके, अब can I convert the partly paid into fully paid? Yes, अभी मैंने कहा था, लेकिन that can be done only via general reserve या PNL, right? तो वही चीज मैं यहाँ पे कर रहा हूँ सर, जनरल रिजर्व या PNL अकाउंट को डेबिट करके मैंने बोनस टू शेयर होल्डर्स को डेबिट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे सीआरआर या सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं यूज कर सकते हम, राइट? ओके सर, फिर मैं एकदम से उसको शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकता सर, पहले तो उसे कॉल करना पड़ेगा ना, हमारा एक प्रोसीजर होता है सर। तो पहले कॉल कर रहा हूं मैं, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, पहले तो मैंने कॉल किया, अब वो कॉल का पैसा अगर मुझे मिलता है तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल अकाउंट, है ना? अब मैं क्या करूंगा, कैश बैंक अकाउंट को डेबिट करने की जगह ये जो मैंने बोनस टू शेयर होल्डर्स को क्रेडिट करके रखा हुआ था ना, इसे करूंगा डेबिट और शेयर फाइनल कॉल अकाउंट को क्रेडिट करके उसे क्लोज कर दूंगा। ठीक है, सो दैट इज व्हाट इज द ट्रीटमेंट। ओके, बस इतना ही है बोनस शेयर्स में, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ठीक है, क्वाइट सिंपल। चलिए सर, अब इसमें एक चीज को लेके कंफ्यूजन जरूर आता है जिसका रिवीजन मेरे ख्याल से अभी बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड दैट इज कभी कभी हमें बैलेंस शीट का ना फॉर्मेट पूछ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्या किया है, ये क्वेश्चन को पूरा एक बार हम लोग देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है सर, देखो मुझे ना पहले ऑथोराइज कैपिटल दिया है, लेकिन ऑथोराइज कैपिटल को देखते ही मेरे को मालूम है कि ये मेरे काम का नहीं है, ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन है, राइट? उसके अलावा मुझे यहाँ पे इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल करके दिखा तो दिख रहा है, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड दिस इज एक्चुअली पेड अप।
अब देखो यार, मॉड्यूल में क्वेश्चन में ये किसी भी तरह से दे सकते हैं हमें, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज एक्चुअली पेड अप कैपिटल दैट इज गिवन टू मी। ओके, तो इशूड एंड सब्सक्राइब। अब आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियो देख लिया है जिसमें मैंने कंपनी बैलेंस शीट को डिस्कस किया हुआ है, जिसमें मैंने कहा था AISP है ना, पहले ऑथराइज, फिर इशूड, फिर सब्सक्राइब, फिर पेड अप। पेड अप कैसे आता है? कॉल्ड अप माइनस कॉल्स इन अरियर्स, इस तरह से आपको इसे शो करना है। ठीक है, तो यहां पर क्वेश्चन में भले ही इन्होंने कैसे भी दिया है, हमें आंसर में दे विल एक्सपेक्ट कि भाई हम कैसे भी बोले, आपको सही तरीके से लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए भाई ऐसा करना पड़ेगा। उसके अलावा आपको पता होगा कि सबसे पहले हम लोग इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज करके हेडिंग देते हैं। इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड्स आता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज आता है, करंट लाइबिलिटीज आते हैं। तो शेयर होल्डर्स फंड्स के अंदर में और दो डिविजन्स आते हैं, वन इज फॉर शेयर कैपिटल, वन इज फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। राइट, चलिए सर, तो रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये आपको नजर आ रहा है, शेयर कैपिटल में ऊपर और रिजर्व्स एंड सरप्लस में ये चार रिजर्व्स आपके सामने रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहां पर क्या आपको रिवैल्यूएशन रिजर्व नाम का एक नाम दिखाई दे रहा है, रिवैल्यूएशन रिजर्व। कैन वी यूटिलाइज रिवैल्यूएशन रिजर्व फॉर पेमेंट ऑफ बोनस शेयर्स? नो सर, रिवैल्यूएशन रिजर्व कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ बोनस शेयर्स। इसके ऊपर ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं यहाँ पे कंपनी मेड फाइनल कॉल। सर ये पार्टली पेड अप थे सर, ये देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, जो इक्विटी शेयर्स थे ना ये पार्टली पेड अप थे, तो इसको पहले तो कॉल करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा। तो मुझे क्या बोला गया है, क्या हमने पार्टली पेड अप को फुल्ली पेड अप में जनरल रिजर्व यूज करके कन्वर्ट किया हुआ है? सर देखो उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा, अज्यूम मत करना, पहले पढ़ लो क्या दिया है। द कंपनी हैज मेड द फाइनल कॉल एट रेट 2 ईच ऑन 90,000 इक्विटी शेयर्स, द कॉल मनी वाज रिसीव्ड। यानी सर हम लोगों ने पार्टली को ऐसे ही जनरल रिजर्व से कन्वर्ट नहीं कर दिया, बकायदा पैसा मिला है। राइट, तो सबसे पहले तो हम लोग कॉल करेंगे, पैसे मिलने की एंट्री करेंगे, इसको फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद मुझे क्या दिखाई दे रहा है, उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि हम बोनस दे रहे हैं एट रेट 1 शेयर फॉर एवरी 4 शेयर हेल्ड। ठीक है, यानी अगर आपके पास 4 शेयर है तो आपको 1 शेयर बोनस में दे दिया जाएगा, 25% बोनस दिया जा रहा है। ठीक है, ओके सर, तो अब मैं एक एक करके जर्नल एंट्री देखने वाला हूं। सर 90,000 इक्विटी शेयर्स थे, 8 रुपए पेड अप थे, तो 2 रुपए सबसे पहले कॉल किए, तो एंट्री क्या होगी, शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। राइट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 90,000 इंटू 2, ये पहला कर दिया। उसके बाद मुझे बकायदा पैसे मिल चुके हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, सो बैंक अकाउंट डेबिट इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट, ये हो गया। ठीक है, अब ये फुल्ली पेड अप में कन्वर्ट हो गया। पहले कहानी को समझना, कहानी को आपको अकाउंटिंग भाषा में लिखते आना है। तो ये चीज होने के बाद अब मैं क्या करूंगा, अब मैं कॉल करूंगा, अब मैं बोनस शेयर्स दूंगा। तो बोनस शेयर्स दूंगा तो कैसे दूंगा सर, चलो एक काम करते हैं, 4 के बदले 1, कितने शेयर है, 90,000 शेयर है ना, तो कितने बोनस शेयर्स देंगे हम लोग, कैलकुलेट करो, 90,000 का 25% या 90,000 का 1/4, या सीधा सीधा कुछ दिमाग में नहीं आता है तो ऐसा सोच लेना, सर 4 शेयर के बदले में 1 शेयर, तो फिर 90,000 के बदले में कितना, तो 90,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो इंटू 1 डिवाइडेड बाय 4, है ना। बात एक ही है, कितना आ रहा है देखो सर 22,500 शेयर्स। राइट, तो हम 22,500 शेयर्स बोनस के फॉर्म में देने वाले, कितने रुपए के है सर, ये 10 रुपए के फेस वैल्यू है ना, सो इनटू 10, यानी मेरे बोनस शेयर्स का वैल्यू क्या आ गया, 2,25,000 रुपए। राइट, कितने शेयर्स देने पहले वो कैलकुलेट करो, फिर उसके फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लो, हेंस यू विल गेट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द शेयर्स। राइट, सो 2,25,000 विल बी द वैल्यू ऑफ द बोनस शेयर्स। राइट, अब ये 2,25,000 के अगर मुझे बोनस शेयर्स देने हैं, ये कहां से दूंगा सर, सर्वप्रथम मैं देखूंगा सीआरआर है क्या, है क्या, नहीं है सर, अच्छा ठीक है छोड़ दो, रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं कर सकता हूं यूज, ठीक है सर, और क्या, अब मैं प्रेफरेंस दूंगा पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम को, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम देखो बोला है कलेक्टेड इन कैश, कैन आई यूज इट, यस सर, सो 20,000 मैंने यहां से यूज कर लिए। ठीक है, अभी भी 2,05,000 बचे हुए, तो वो 2,05,000 मैं चाहूं तो पीएनएल यूज कर लूं, चाहूं तो जनरल रिजर्व यूज कर लूं, जो चाहो वो यूज करो, डजंट मैटर। ठीक है, चलो ठीक है, तो अब इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। सर कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चलिए आराम से, मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम को कर दिया डेबिट बाय 20,000, जनरल रिजर्व और पीएनएल, ऑल्टरनेटिवली आप सीधा डायरेक्टली पीएनएल को भी डेबिट कर सकते हो एज द केस में भी, एंड दिस विल बी क्रेडिटेड टू बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट, देन बोनस टू शेयर होल्डर्स अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, एज सिंपल एज दैट। आई होप ऑल ऑफ यू आर ओके विद दिस। हाँ जी, ग्रेट, चलिए अब आपको जो मेन मैंने दिक्कत देखा है, ये जर्नल एंट्री हलवा है सबके लिए, लिटरली स्पीकिंग हलवा है, आराम से कर लेते हैं, अगर गाड़ी अटकती है तो वो
बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में होता है। अब बैलेंस शीट को हम प्रैक्टिस ना करने की वजह से आदत नहीं होती, बस इतना ही है। अगर वही बैलेंस शीट आप 10 बार बना लो ना तो दिमाग ऑटोमेटिकली आदत पड़ जाती है। लेकिन अगर मैं महीने में या 2 महीने में या 4 महीने में एक बार बैलेंस शीट देख रहा हूं, फिर एकदम से 4 महीने बाद उसकी बारी आती है, तो दिमाग इतना कंफर्टेबल नहीं होता, दिमाग में सोचना पड़ता है क्या था यार, अरे यार ये नहीं नॉन नहीं करंट, अरे यार क्या आता है यार, भूल गया यार, ये होता है। दिमाग को जिस चीज की आदत नहीं है उसको लेके वो तकलीफ झेलता है, महसूस करता है। ठीक है, चलो सर, तो वो कंपनी बैलेंस शीट वाला आपको वीडियो देखना है, अच्छी तरह से ध्यान में रहेगा। फिर यहाँ पर मेरे को सिर्फ एक्सट्रैक्ट बैलेंस शीट बनाना है, जिसमें मैंने हेडिंग दे दिया इक्विटी एंड लायबिलिटीज, जिसमें और 2 हेडिंग आ गए, शेयर होल्डर्स फंड्स एंड नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी यानी नथिंग बट लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, राइट। अब इसके अंदर 2 वर्जन, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस। ठीक है, इनका सिर्फ फाइनल अमाउंट मुझे लिखना है। और नॉन करंट लायबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्यों लिखना है, क्योंकि मुझे क्वेश्चन में दिया हुआ है सर, ये दिया हुआ है, अदरवाइज में लिखता भी नहीं इसे। ठीक है, तो नॉन करंट लायबिलिटी को मैंने उस तरह से यहां पर लिख दिया। ठीक है, ओके सर। अब इसके नीचे मुझे लिखना है नोट्स टू अकाउंट्स। मेन आंसर इज बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट इज दिस, इसके नीचे मुझे लिखना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। सर क्या मैं एक बनाऊं इन दोनों में से? नहीं। सर क्या मैं बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लिख के बता दूं? नहीं, मार्क्स कटेंगे। आपको 2 अलग अलग स्टेटमेंट बनाने होंगे। सबसे पहले आप बनाओगे यहाँ पे बैलेंस शीट एक्सट्रैक्ट, इस तरह से बना दिया, और उसके नीचे बनाओगे नोट्स टू अकाउंट्स, इसी तरह से आपको लिखना पड़ेगा। सो नोट्स टू अकाउंट्स में मैं इनके बारे में लिख रहा हूं, कौन? ये इन दोनों के बारे में लिख रहा हूं, है ना, और इसके बारे में भी लिखेंगे अगर उसमें भी कैलकुलेशंस हो तो, राइट। तो कैलकुलेशंस का डिटेल जो आप वर्किंग नोट में बनाते हो वो इस तरह से आपको शो करना पड़ेगा, प्रेजेंट करना पड़ेगा। ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, मैंने शुरुआत में आप लोगों से ये बात कहा था कि सर जी अकाउंटिंग में कुछ जनरल कानून कायदे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ गैप, और कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या स्पेसिफिक लॉ होते हैं, जैसे कंपनीज एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, ऐसे एक्ट होते हैं, राइट। अब वो हमें जो जो बातें कह रहे हैं हमें उसी तरह से अकाउंटिंग करना पड़ेगा। अगर स्पेसिफिक रूल है तो जो वो कह रहे हैं वही करना होगा, है ना। तो यहां पर सिंस इन्होंने इसका पर्टिकुलर फॉर्मेट बोला हुआ है, इसलिए इसी तरह से इसे प्रेजेंट करना आवश्यक है, जरूरी है। ठीक है, तो मैं इसे इस तरह से भी प्रेजेंट कर रहा हूं। सर क्या लिख रहा हूं फिर मैं यहाँ पे? सर देखिए, शेयर कैपिटल लिखा, शेयर कैपिटल में AISP, क्या याद रखना है? AISP, A फॉर ऑथराइज्ड कैपिटल, फिर लिखना है इश्यूड कैपिटल, फिर लिखना है सब्सक्राइब कैपिटल, और लास्ट में लिखना है पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल के अंदर में आपको लिमिटेड क्या लिखना है? आपको लिखना है कॉल्ड अप कितना है और उसमें से कॉल्स एंड अरियर्स कितना है। कॉल्स एंड अरियर्स को कॉल्ड अप में से माइनस करना है, एंड हेंस यू विल गेट द पेड अप कैपिटल। सर कॉल्स एंड एडवांस में लिखेंगे क्या? नहीं, कॉल्स एंड एडवांस इज अ लायबिलिटी, वो अलग से नॉन करंट या करंट लायबिलिटी में आएगा, यहां नहीं आएगा। ठीक है, ओके सर। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट करता हूं इसे। सबसे पहले हमने लिख दिया ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल, जो क्वेश्चन में से उठा के कॉपी पेस्ट करने का है और कुछ भी नहीं करने का है। ठीक है, उसके बाद इश्यूड कैपिटल लिखना है। यहां पर इन्होंने शॉर्टकट लगाया है, मॉड्यूल के सॉल्यूशन में बिल्कुल शॉर्टकट करते हैं, लेकिन आप लोग वहां पे इश्यूड को एज इट इज लिख देना, उसके नीचे सब्सक्राइब लिख देना एज इट इज, और लास्ट में आपको लिखना है अबाउट द पेड अप कैपिटल। ठीक है, अब यहाँ पे तो कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन अरियर्स दिया नहीं है, इसलिए आप एज इट इज लिख सकते हो। कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल में डिफरेंस सिर्फ कॉल्स इन अरियर्स की वजह से आता है। ठीक है, अब कॉल्स इन अरियर्स ही नहीं है तो क्या कॉल्ड अप क्या पेड अप, बात एक ही है। ठीक है, तो अब मेरे पास प्रेफरेंसेस जैसे थे वैसे ही आएंगे, दिस इज द मेन अमाउंट। और इक्विटी शेयर्स याद रखना अब चेंज होगा, क्योंकि अब एक तो पार्टली पेड फुल्ली पेड में कन्वर्ट हुए, उसके अलावा हमने बोनस शेयर्स भी तो दिया है ना। तो जरा ध्यान से, सर जी मुझे जो शुरुआत में दिया हुआ था वो ऐसा दिया हुआ था, 90,000 शेयर्स थे 8 रुपए के। सर हमने तो कॉल कर लिया ना, यानी अभी 10 रुपए के हो गए। लेकिन कैन आई ऑल्सो से कि हम लोगों ने बोनस शेयर्स भी इश्यू किए 22,500, कितने रुपए के? 10 रुपए के। तो अब कितने हो गए सर? ये सब मिला के हो गए 1,12,500, कितने के? 10 के। तो 1,12,500 इक्विटी शेयर्स एट रेट 10 ईच, ये आ गया। ठीक है, अब ये जो बोनस शेयर्स दे रहे हो इसको जहां से यूटिलाइज किया वो आपको रिजर्व्स एंड सरप्लस में दिखाना पड़ेगा। तो देखिए सर, पहले रिवैल्यूएशन रिजर्व तो एज इट इज रह गया, उसको तो यूटिलाइज किया नहीं। सिक्योरिटीज प्रीमियम इनर कॉलम में 20,000 लिखा, यहां से माइनस किया, यूटिलाइज फॉर बोनस शेयर्स, एंड हेंस बचा 0। और उसी तरह से जनरल रिजर्व 1,60,000 यूटिलाइज फॉर बोनस शेयर्स, हेंस बचा 0। फिर पीएनएल था 2,05,000, यूटिलाइज फॉर बोनस शेयर्स 45,000, बचा 1,60,000। इस तरह से आपको ये प्रेजेंट करना होगा। गॉट इट? तो यही चीज अच्छे से ध्यान में रखना, गलती होगी तो यही होगी, बाकी और कहीं गलती नहीं होगी, मुझे मालूम है। ठीक है, यस सर। इसको प्लीज 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 एंड अगेन एक प्लीज
राइट नाउ इस वीडियो के बाद एक बार लिख के प्रैक्टिस कर लेना कि इसको किस तरह से प्रेजेंट करना है। दिमाग में हम कितने भी 100 क्या 1 करोड़% भी अगर गारंटीड रहे सर मैं तो गलती करूंगा ही नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं सर मैं 10,000 करोड़ गारंटी से कह सकता हूं कि जितना दिमाग इस तरह से हमें बोलता है ना उतना ही 3 घंटे में धोखा दे देता है सर। इसलिए प्लीज दिमाग पे भरोसा मत करना। अगर ऐसे मामले हैं ना जिसमें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक बार प्लीज लिख के प्रैक्टिस कर लेना। गेटिंग मी? तो प्लीज प्लीज बार बार कह रहा हूं, ऐसे ही नहीं बोल रहा हूं, प्लीज लिख के देख देना एक बार, ओरली मत देखना। ओके चलो ये हुआ। हाँ जी, सो दैट इज बोनस शेयर्स, दैट्स इट। बोनस शेयर्स में सिर्फ इतना ही है। अब इसी तरह से जंप करके मैं जल्दी से अगर आ जाता हूं टू राइट शेयर्स, तो राइट शेयर्स में क्या होगा? ठीक है, मैं राइट शेयर्स में आ रहा हूं सीधा जंप करके। अभी सर राइट शेयर्स के केस में व्हाट इज इट इज बेसिकली हम लोग शेयर्स को इशू ही कर रहे हैं, है ना? हम लोग बेसिकली राइट शेयर्स इशू कर रहे हैं, नथिंग एल्स। ओके अब इसमें दो चीजों के ऊपर अपने को क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तो जर्नल एंट्रीज पूछ लेंगे सर, और दूसरा ये हो सकता है कि अपने को वो कैलकुलेशंस वाले क्वेश्चन आए, वहीं पे घुमाएंगे, उसी के चांसेस सबसे ज्यादा है। ठीक है चलो मैं दो तरह के क्वेश्चंस को यहां पे कवर अप कर लेता हूं। तो मैं सीधा एक काम करता हूं, क्वेश्चंस में आता हूं, क्वेश्चंस की मदद से इसको देख लेते हैं हम लोग। सर देखिए अब पहली बात अगर मैं राइट शेयर्स की बात करूं, सर एक मिनट पहले एक बार एक रिवाइज करवा देता हूं मैं इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है सर? देखिए अगर मैं कॉन्सेप्ट की बात करूं देन इन दैट केस, कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज सर अगर हमारे पास राइट शेयर्स है ना, तो राइट शेयर्स इज आल्सो इशू ऑफ शेयर्स, नथिंग एल्स। अब एक कंपनी है, ये कंपनी अगर बाहर वालों को शेयर्स इशू करना चाहता है तो जो घर वाले हैं वो बोलेंगे ना, ओ भाई हमारा क्या, हमारा तो स्टेक डिसॉल्व हो जाएगा ना, डाइल्यूट हो जाएगा। अब वो नहीं होना चाहिए, इसलिए पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किया जाता है। ठीक है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को शेयर्स परचेज करने का ऑफर किया जाता है। नाउ इसमें बिल्कुल कुछ प्रिविलेजेस हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, हो भी सकते हैं। बीइंग एन एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मे बी जो भी मार्केट वैल्यू है उससे कम वैल्यू में ये इशू किया जाए। यानी मार्केट वैल्यू मान के चलो 500 रुपए है तो शायद आपको सिर्फ 200 रुपए ही पे करने पड़ेंगे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है। सो राइट इश्यू में क्या हो रहा है, कंपनी एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को राइट एंटाइटलमेंट दे रहा है कि सर अगर आप चाहे तो ये शेयर्स एक्वायर कर सकते हो, और यहां पर अगर आप सिर्फ हां कहो गारंटेड आपको शेयर्स मिल जाएंगे। अंडरस्टैंड दिस थिंग कि अगर कोई भी कंपनी अगर इशू करने जा रहा है तो वो शेयर्स के लिए जो बंदा अप्लाई करता है जरूरी नहीं कि उसे शेयर्स मिले, लेकिन अगर राइट एंटाइटलमेंट है देन इन दैट केस आप बस हाँ कहो सर आपको गारंटेड ये शेयर तो आपका ही है सर। गेटिंग मी? तो ये राइट में एक प्रिविलेज आ रहा है। राइट आप कह रहे हो कि सर मेरे पास राइट है तो आपको गारंटेड शेयर मिलेंगे, है ना? ओके तो ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास 3 चॉइसेस है। चॉइस नंबर 1 ये कर देगा रिजेक्ट, ये ना कर देगा। ठीक है अगर इसने मना कर दिया तो सर यू आर टेकिंग अ रिस्क। लेट मी टेल यू आर टेकिंग अ रिस्क, क्योंकि अगर आप ना कह रहे हो तो ये कहीं और जाएगा। आई मीन टू से अगर आपने शेयर्स लेने से मना कर दिया तो यही शेयर किसी और को इशू हो सकते हैं। ठीक है तो सर जी कोई और शेयर होल्डर बन जाएगा। अभी आपने मना किया, हम तो आपके पास आए थे, आपने मना किया, अब कोई और शेयर होल्डर बन जाएगा। ठीक है अब कोई और अगर शेयर होल्डर बन जाएगा तो सर जी आपका स्टेक थोड़ा डाइल्यूट हो जाएगा, समझेगी नहीं? अब हो सकता है वही ओनर बन जाए, अगर उनके पास ज्यादा शेयर होल्डिंग हो गया तो आपका शेयर होल्डिंग गया। तो ये रिस्क ले रहे हो भाई, अगर आप रिजेक्ट कर रहे हो यू आर टेकिंग अ रिस्क। ठीक है ओके सर दूसरा ऑप्शन क्या है, एक्सेप्ट कर लो, बिल्कुल एक्सेप्ट कर लो। हाँ भाई हाँ आप राइट एंटाइटलमेंट दे रहे हो, हाँ जी हमें बिल्कुल चाहिए शेयर, दे दो, कितने शेयर दे दो, दे दो बिल्कुल, हम पैसे भी देते हैं, हमको शेयर दो। ठीक है एक्सेप्ट भी कर सकते हो। और तीसरा ऑप्शन ये है कि सर हम रिजेक्ट करना तो चाहते हैं लेकिन अपनी पसंद की जगह पे जाए ये भी चाहते हैं। ठीक है तो इसे कहा जाता है रिनंसिएशन ऑफ राइट्स, है ना? बेसिकली क्या है कि यू हैव दिस राइट एंड इस राइट के बदले में अश्योर्ड 100% आपको शेयर्स मिलने वाले हैं, तो आप क्या कर सकते हो, ये राइट किसी और के नाम से दे सकते हो कि भाई मैं इस राइट को तो एक्सरसाइज नहीं कर रहा हूं, तू कर ले। ठीक है तो वो बंदा उस राइट को एक्सरसाइज करके गारंटेड शेयर्स पालेगा। लेकिन भाई ये राइट फ्री है के नहीं ना, तो अगर आप डायरेक्टली जाते हो गारंटी नहीं है कि आपको शेयर्स मिलेंगे, लेकिन अगर इस राइट के थ्रू जाते हो ना गारंटी है कि आपको शेयर्स मिलेंगे। हेंस मेरे को इस राइट के पैसे दो, सो यू कैन ऑल्सो सेल योर राइट। गेटिंग मी? तो इसी को कहा जाता है एज रिनंसिएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है ओके सर
अब ये रिनंसिएशन में अगर मैं राइट किसी को अगर ट्रांसफर कर भी रहा हूं, देन इन दैट केस सबसे बड़ा दिक्कत ये आ जाता है कि उसका वैल्यू क्या होगा. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट्स. ठीक है, तो यही चीज के ऊपर हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक है, इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछने के चांसेस सबसे 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 ज्यादा है. ठीक है, ओके सर, चलिए जल्दी से हम लोग इसी पॉइंट पे आ जाते हैं और इसको अच्छी तरह से एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ठीक है सर, चलिए. तो अकाउंटिंग वाइज तो बहुत आसान है. अकाउंटिंग वाइज अगर क्वेश्चन आ गए तो लिटरली स्पीकिंग बल्ले बल्ले है. तो फिर तो सर इट इज नथिंग. जो अपन इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का बेसिक वाला जर्नल एंट्री देखते हैं, ये वही वाला है ना. आप लोग जरा रिकलेक्ट करने की कोशिश करो. इश्यू ऑफ शेयर्स में अगर लमसम अमाउंट एक शॉट में अगर कलेक्ट हो गया, देन इन दैट केस क्या जर्नल एंट्री पास करते थे, वही जर्नल एंट्री यहां पर आ जाएगा. तो सर जी क्या करेंगे, सीधा सीधा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल. As simple as that. आप इशू कर रहे हो भाई, पैसे मिल रहा है आपको, सो बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट विल बी क्रेडिटेड. अच्छा ये भी हो सकता है कि हम लोग प्रीमियम में इशू करें, तो कोई बात नहीं सर, जो भी फेस वैल्यू है दैट विल बी क्रेडिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड एनीथिंग एक्स्ट्रा विल बी क्रेडिटेड टू द सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. एज सिंपल एज दैट. तो एंट्री वाइज तो वही होने वाला है, कुछ अलग नहीं. ठीक है, ओके. अब ये तो हुआ सर. अब हम आ जाते हैं वो कैलकुलेशन में, राइट के कैलकुलेशन में. ठीक है, राइट के कैलकुलेशन के लिए मैं क्या करता हूं, मैं सीधा एक क्वेश्चन का सहारा लेता हूं. हाँ जी सर, तो सीधा हम लोग आ जाते हैं किस पे आ जाए, चलो क्वेश्चन नंबर 4 पे आ रहा हूं मैं. क्वेश्चन नंबर 4. ठीक है, मॉड्यूल का ही ये क्वेश्चन मैंने लिया है, इसके मदद से हम लोग कैलकुलेट करते हैं हाउ डू वी कैलकुलेट द राइट. सर जी देखिए, यहां पर अपने को, मैं यहाँ पे एक फ्रेश पेज लेता हूं जिसकी मदद से हम आपको पूरा बताता हूं मैं. ट्राई टू अंडरस्टैंड. एक होता है कम राइट प्राइस. ठीक है, एक होता है एक्स राइट प्राइस. ठीक है, और इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ राइट. ठीक है, कम राइट प्राइस का मतलब होता है क्यूमुलेटिव ऑफ राइट प्राइस, यानी शेयर प्लस राइट का प्राइस. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर, अगर आप राइट इशू करने जा रहे हो तो मार्केट में हलचल होगा, मार्केट में डिमांड बढ़ेगा, और मार्केट में डिमांड बढ़ेगा तो भैया सीधा सीधा इकोनॉमिक्स है, दाम भी बढ़ेगा. तो क्यों बढ़ा, बिकॉज ऑफ दैट राइट एंटाइटलमेंट, है ना. तो सर जी कम राइट प्राइस इज बेसिकली नथिंग बट द मार्केट प्राइस. ठीक है, मार्केट प्राइस. जैसे आपने राइट अनाउंस किया तो व्हाट इज द मार्केट प्राइस, दैट इज द कम राइट प्राइस. ठीक है, X right price is something that you need to calculate and hence value of right is also something that you need to calculate. तो दिमाग में सीधा सीधा लाना, जैसा जो भी मार्केट प्राइस है that is the कम राइट प्राइस. ठीक है, ओके सर. तो अब मैं क्वेश्चन में आ रहा हूं वापस. सर देखते हैं यहां पर मुझे क्या बोला गया है. A company has decided to increase its existing share capital by making right issue to its existing shareholder. ठीक है ना, ओके सर. The company is offering one new share for every 2 shares held, यानी 2 के बदले में 1. ठीक है, 50%. ठीक है, ओके सर. आगे मुझे क्या दिखाई दे रहा है, द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर इज 240. मार्केट वैल्यू 240, यानी कम राइट प्राइस कितना हो गया, 240 रुपए. ओके ओके, अब आगे क्या दिखाई दे रहा है, एंड द कंपनी इज ऑफरिंग 1 शेयर ऑफ 120 ईच, यानी राइट नाउ ये इशू कितने में कर रहे हैं, 120 में. मार्केट वैल्यू भले ही 240 है, हम कितने में इशू कर रहे हैं, 120 पे. ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट हैपेंस हियर. ठीक है सर जी, अगर मैं 120 में इशू कर रहा हूं, ठीक है, तो जिस बंदे के पास 2 शेयर्स थे उस बंदे को अब और 1 शेयर मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे पैसे देने पड़ेंगे, है ना. तो राइट एक्सरसाइज करने पे अब उसके पास हो जाएंगे 3 शेयर. ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट करना ये 3 शेयर्स का वैल्यू क्या है. ओके, लेट्स कैलकुलेट द एक्स राइट प्राइस. ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, सर जी 2 शेयर्स का एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू कितना है, 240. यानी आज के डेट में जो आपके पास 2 शेयर है इनका औकात है 240 के हिसाब से 480 रुपए, लेकिन आपको एक और शेयर मिल जाएगा सिर्फ 120 के भाव पे, है ना. अभी अगर आप उसे एक्सरसाइज करते हो तो आपको 240 मार्केट रेट पे नहीं देना पड़ेगा, आपको तो सिर्फ 120 ही देना पड़ेगा. सर तो मेरे पास 240 वाले 2 शेयर ऑलरेडी है, एक और मिल रहा है 120 रुपए खर्च करके, यानी इन टोटल मेरे जेब से कितना खर्च होगा, 240 इंटू 2 प्लस 120 इंटू 1. ठीक है, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये खर्च नहीं हो रहा, बेसिकली 2 शेयर मेरे पास उतने वैल्यू के ऑलरेडी है, एक और शेयर 120 में खरीद लूंगा, दिस इज द टोटल वैल्यू ऑफ द
शेयर्स दैट आई विल बी हैविंग, और ये वैल्यू में कितने शेयर्स होंगे मेरे पास? 3। तो इसका मतलब मेरा एक्स राइट प्राइस होगा 240 इंटू 2 यानी 480 प्लस 120, ठीक है? यस सर, यानी टोटल मिला के कितना हो गया? 600 रुपए डिवाइडेड बाय 3 शेयर, यानी एक शेयर का एक्स राइट प्राइस कितना माना जाएगा? 200 रुपए, ठीक है? दिस इज हाउ यू विल बी कैलकुलेटिंग इट, है ना? चलिए सर, तो मैं वापस आ रहा हूं यहां पर। सर एक शेयर का कम राइट प्राइस वाज 240 और एक्स राइट प्राइस अभी अभी हम लोगों ने कितना कैलकुलेट कर लिया? 200 रुपए। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट? दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट। आल्सो व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर? तो एक्स राइट मार्केट प्राइस कितना हो गया? 200, एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट? 240 माइनस 200 यानी कितना? वैल्यू ऑफ राइट विल बी 40। आया दिमाग में? सिंपल सा है, ठीक है? Now this is how you will be calculating it. एक सिंपल सा मैं फ्रेम कर देता हूं, एक एग्जांपल आप लोग अभी अभी ट्राई करो और मुझे बताओ क्या होगा। सर मान के चलो मैं कह रहा हूं कि मार्केट प्राइस इज 500 रुपए, मान लो, ठीक है? मार्केट प्राइस इज 500 रुपए। आपके पास सपोज मैं ऐसा कहता हूं कि अपन क्या कर रहे हैं, अपन 5:2, ठीक है? मतलब 5:2 की जगह एक काम करते हैं 2:, ये 5:2 2:5 एक्चुअली चेंज होते रहता है, क्वेश्चन टू क्वेश्चन अलग अलग बातें बोलते रहते हैं वो लोग। लेकिन मान के चलिए मैं कह रहा हूं कि 2 शेयर्स दिए जा रहे हैं फॉर एवरी 5 हेल्ड, 2 शेयर्स दिए जा रहे हैं फॉर एवरी 5 हेल्ड, ठीक है? 2 शेयर्स का राइट दिया जा रहा है आपको, ठीक है? अब मैं कह रहा हूं कि ये राइट आपको मिल जाएगा 200 रुपए पर शेयर में, ठीक है? आपको राइट कितने में दिया जा रहा है? 200 रुपए में दिया जा रहा है, ठीक है? सो existing shareholder having 5 shares is entitled to take 2 shares as right shares, और right shares वो कितने रुपए में ले लेगा? 200 रुपए में ले लेगा, ठीक है? and what is the market price of the share? the market price of the share is 500, ठीक है? मैंने ऐसे randomly figures लिए हैं, हो सकता है अपना आंसर थोड़ा decimals में आए, ठीक है? लेकिन उसको लेके टेंशन मत लो। can you now tell me what is the value of right? What will be the value of right? All of you, 5 शेयर जिनके पास है उनको 2 शेयर्स राइट के फॉर्म में दे रहे हैं। अगर आपने इसको एक्सरसाइज किया देन इन दैट केस आपको 200 रुपए देने पड़ेंगे। एंड व्हाट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर राइट नाउ? इट इज 500 पर शेयर, राइट? अब इस तरह से अगर आपको मैंने पूछा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट, इसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा? आपको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा एक्स राइट प्राइस। कम राइट प्राइस मेरे ख्याल से वहां पे दिया है, मैं बता नहीं रहा हूं अभी, लेकिन आपको मेरे ख्याल से नजर आ गया होगा। एक्स राइट प्राइस निकालना होगा और उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट विल बी नथिंग बट द वैल्यू ऑफ राइट। सीधे सीधे आपके कैलकुलेटर पे ही जवाब आ जाता है। तो जल्दी से मुझे एक बार बताइए सब लोग कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट? क्विकली कैलकुलेट एंड टेल मी। लेट्स सी क्या क्या जवाब आ रहा है सबका। वैल्यू ऑफ राइट, अभी अभी हम लोगों ने कुछ कैलकुलेशन सीखा है उसी के ऊपर बेस्ड। यस, का रहा है बबुआ? तनिक जल्दी जल्दी बताएगा ना। देखो भाई यहां पे सिर्फ सुनना नहीं है आपको, यहां पे आ गए और सिर्फ सर बोले जा रहे हैं सर आप बड़बड़ किए जाओ, आप रिवाइज करो, हम लोग सिर्फ सुन रहे हैं, ऐसा नहीं करना है भैया। कैलकुलेट भी करना है, दिमाग चलना चाहिए। हमारे दिमाग को रिवाइज करना है, मुझे रिवाइज नहीं करना है, आपको रिवाइज करना है ना? इसलिए पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन। टेल मी व्हाट इज द आंसर, फटाफट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्विकली टेल मी। अरे हाँ जी, ठीक है, मैं ही बता देता हूं फिर क्या आ रहा है, ठीक है? देखो मैं एक चीज अच्छी तरह से समझ सकता हूं और इसी के लिए मैंने यहाँ पे रैंडम ऐसा कुछ फ्रेम कर लिया है। देखो बात को समझो, अक्सर ये होता है कि हम 1000 करोड़ % गारंटी हो जाते हैं कि यार मैं तो गलत ही चू अगर आंसर डेसिमल में आया, डेसिमल दिखा कि हम गलत एब इनिशियो है, ये हमारा अजम्पशन होता है। तो इंस्टीट्यूट ये बहुत अच्छे से जानता है यार, फाउंडेशन के बच्चे ने इतने छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, इनको ना ऐसा क्वेश्चन दे दो कि जिसमें आंसर डेसिमल्स में है, ये खुद ही गलत करके आ जाएंगे, हमको मार्क्स काटने की जरूरत नहीं, खुद ही गिव अप कर देंगे। तो प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, कभी कभी आंसर डेफिनेटली डेसिमल्स में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। पॉइंट्स में आंसर आया तो म्यूट,
सर नहीं नहीं मेरा गलत होगा, कोई और, तू बोल, तू बोल ना, फिर मैं बोल रहा हूँ, कोई और नहीं बोलेगा तो मैं भी नहीं बोलूंगा, ऐसा करके सब चुप बैठ जाते हैं, कोई बोलता ही नहीं। ठीक है भाई साहब, ऐसा मत किया करो, डेसिमल्स में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, अपने जवाब पे कॉन्फिडेंस रखो। ठीक है चलो देखो भाई, तो अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेट करूं तो मेरे पास एग्जिस्टिंग 5 शेयर्स है, मेरे पास और कितने शेयर्स आ जाएंगे, 2 शेयर्स आ जाएंगे, राइट, यानी टोटल मिला के 7 शेयर्स आ जाएंगे। अब इनका वैल्यू देखो, 5 शेयर्स एग्जिस्टिंग है, इनका वैल्यू कितना है 500, 2 शेयर्स अभी लूंगा, कितने में लूंगा सर 200, राइट, तो सर एक शेयर का वैल्यू क्या आ गया, दिस इज द एक्स राइट प्राइस, कैलकुलेट करो सर, 500 इंटू 5, ठीक है, और 200 इंटू 2, ठीक है, दो टोटल मिला के हो गया 3500, 500 इंटू 5 इज 2500, और 200 इंटू 2 इज 400। अरे ये तो डेसिमल्स पे भी नहीं आ रहा है, क्या हो रहा है भाई। ठीक है तो 3500 डिवाइडेड बाय 7, एक का कितना हो गया वैल्यू, एक का वैल्यू हो गया 500। ठीक है एक का वैल्यू हो गया 500, अगर 500 रुपए हो गए देन इन दैट केस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ राइट, राइट नाउ द वैल्यू ऑफ राइट विल बी 0। ठीक है क्यों सर, क्योंकि कम राइट प्राइस भी 500 है और एक्स राइट प्राइस भी 500 है ना, सो वैल्यू ऑफ राइट विल नाउ बी 0। ठीक है हाँ जी सर। अब मैं अगर आपको कहता कि सर ये जो है ना ये 100 रुपए में मिल जा रहे हैं हमें, सिर्फ 100 रुपए में मिल रहा है हमें, अगर मैं ऐसा कहता हूं तो क्या होगा, तो क्या होगा, हाँ जी कैलकुलेट करो। यस सर जी, अब ये जो एक्स राइट प्राइस आ जाएगा ना, ये एक्स राइट प्राइस हो जाएगा 2500 प्लस 400, 2500 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 7, यानी ये हो जाएगा, अरे क्या किया मैंने, 2500 प्लस 400 डिवाइडेड बाय 7, यानी 414.285, ऐसा कुछ तो भी आ रहा है ना। यस तो ये जो आ रहा है दिस इज द एक्स राइट प्राइस। ओके नाउ कम राइट प्राइस और एक्स राइट प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस विल बी द वैल्यू ऑफ राइट। वैल्यू ऑफ राइट, एक्स राइट मतलब एक्सक्लूडिंग द राइट, ठीक है, excluding the right, what is the value, आपको वो कैलकुलेट करना है, राइट। सो व्हाट इज द कम राइट प्राइस, द कम राइट प्राइस इज 500 and excluding the value of right it is 414, so what will be hence the value of right, आप कैलकुलेट करके देखो सर, it will be, yes absolutely correct, it will be 500 रुपए माइनस 414.285, ये आ जाता है 85.715। ठीक है दैट इज द वैल्यू ऑफ राइट। ठीक है यस सर, चलिए मैं वापस आ रहा हूं मॉड्यूल के क्वेश्चन में। एक और क्वेश्चन था इसी तरह का, या एक हम लोग ये क्वेश्चन देख लेते हैं, यहां पर दिया होगा, एक मिनट यहां से ही देख लेते हैं ना, तो हाँ ये क्वेश्चन देख लो, यहाँ पे आंसर वैसे लिखा हुआ है लेकिन इसे हटा देता हूं मैं जल्दी से। कंपनी ऑफर्स, आंसर भी दिखाई दे रहा है, कंपनी ऑफर्स न्यू शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 25% प्रीमियम टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ऑन 1-for-4 बेसिस। ठीक है द कम राइट मार्केट प्राइस इज 150, कम राइट मार्केट प्राइस। ओके कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ राइट, व्हाट शुड बी द एक्स राइट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर। ठीक है सर, कितना आ रहा है फिर, अच्छा चलो फिलहाल इसको कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। हाँ जी तो व्हाट इज द कम राइट प्राइस, देखो सर हमारा कम राइट प्राइस क्या है 150 है ना, तो 4 शेयर्स हमारे पास है जिनका वैल्यू है 150, राइट। इसके अलावा मुझे कितना इशू किया जा रहा है 1 शेयर, तो 1 शेयर ये कितने में लिया जाएगा सर 100 रुपए ईच एट 25% प्रीमियम, राइट। सो दिस डिवाइडेड बाय 5, दिस विल बी द एक्स राइट प्राइस। कैलकुलेट करो देखो कितना आ रहा है सर, ये एक राइट मेरे पास कितने रुपए का आएगा, एक शेयर मेरे पास आएगा 25 रुपए में, यहाँ पे लिख देता हूं मैं 1 इंटू 125, सॉरी नॉट 25 रुपए, 125 रुपए। सो मेरे टोटल कितना खर्च होगा, वो 4 इंटू 150, ये मिला के, अरे यार 4 इंटू 150 ये हो गया 600 रुपए, 1 इंटू 125 ये हो गया 725 रुपए इन टोटल, डिवाइडेड बाय 5, यानी एक शेयर का एक्स राइट प्राइस कितना आ गया 145। सो दिस इज माय एक्स राइट प्राइस 145। व्हाट इज द कम राइट प्राइस 150, एक्स राइट प्राइस 145, सो हेंस व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट, बताइए व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइट।
₹5. Come right price minus x right price. That is what is the value of right. Clear? Got it? All of you? अब यही क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा है, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि हमें बोनस शेयर्स राइट शेयर्स के ऊपर एक क्यूमुलेटिव क्वेश्चन पूछा जाए जिसमें दोनों है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर एग्जांपल दूं आपको, तो ये जो हमें लास्ट में प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हैं ना, इसमें ये जो क्वेश्चन नंबर 6 था, ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि इसमें बोनस शेयर्स राइट शेयर्स दोनों है। तो ऐसे कॉम्बिनेशन वाले जो क्वेश्चंस है, इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत बहुत ज्यादा है। तो प्लीज ऑल ऑफ यू इसको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके जाना, ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से देख के जाना, ठीक है। चलो डन। तो दैट वाज बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स। आई होप कि सब लोगों का डाउट क्लियर हुआ। एनीवन हैविंग एनी अदर डाउट इन बोनस शेयर्स एंड राइट शेयर्स, प्लीज कम अप, बताइए मुझे। एनी अदर डाउट इन बोनस शेयर्स और राइट शेयर्स? और एक बात बता दूं कि अभी तो हम लोग इस सेशन को कवर अप करने के बाद आपका एक और क्विज कंडक्ट होगा अभी थोड़े ही देर में, यानी 12 बजे क्विज कंडक्ट होने वाला है। तो दोज हु आर विलिंग टू पार्टिसिपेट इन द क्विज, बी रेडी। पार्टनरशिप के ऊपर होगा, दिस इज सेकंड पार्ट ऑफ पार्टनरशिप क्विज, ठीक है। 12 बजे ये क्विज होने वाला है। तो अभी फिलहाल हम लोग कोई सेशन नहीं लेंगे, अभी फिलहाल ये क्विज होगा, उसके बाद आराम से खाना वाना खा लो। खाना वाना खाने के बाद हम लोग फिर से मिलेंगे फॉर द नेक्स्ट राउंड। नेक्स्ट राउंड में हम लोग कवर अप कर लेंगे द रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पीएनएल एडजस्टमेंट वाले, ठीक है। हम एक तो उसमें आ जाएंगे, दूसरा बीआरएस का एडजस्टेड कैश बुक, इसे डिस्कस कर लेंगे हम लोग। जो मेन एरियाज है जहां पे हमें दिक्कत जा रही है, हम लोग उसी एरिया में फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ये दोनों पे फोकस करेंगे और उसके अगले सेशन में बाकी की चीजों पे फोकस करेंगे, ठीक है। अगर कुछ और एरिया है जहां पे आप लोगों को दिक्कत जा रहा है तो प्लीज ग्रुप में मुझे सेंड कर दीजिए या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंगली मैं उनको भी कवर अप करूंगा, लेकिन ब्रेक ले लेके भाई, लोड मत लो, टेंशन ना लो, ठीक है। और थोड़ा खुद प्रैक्टिस करो, सारा दिन सिर्फ वीडियो देखने में मत बिताना, ठीक है। चलो अभी एक अच्छा खासा ब्रेक ले लो, 12 बजे मिलते हैं विद द क्विज, और उसके बाद फिर से अप्रॉक्स खाना वाना खाने के बाद 2 बजे के आसपास मिलेंगे विद द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है। चलो तो ऑल ऑफ यू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर द क्विज। बाय बाय।